हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी मैजिक ट्रिक लाई हूँ जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन बूस्ट अप हो जाएगी। आई गेस यू गेस्ड करेक्ट, दीज आर द मॉक टेस्ट एंड ये प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर है। मतलब ये 3 ही है, वैसे और 10 पेपर थे मेरे पास। सो ओके, तो इस वीडियो में मुझे आपसे बस बेसिकली एक बात करनी है, दैट इज मॉक टेस्ट देने हैं। कैसे देने हैं या नहीं देने, पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। कल मैं ऐसे ही बैठी हुई थी एंड मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन आई कि इफ यू हैवंट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन येट। कल आई थी ना, तो कल 10 दिन बचे हुए थे आपके नीट 2025 के लिए। ओके, so if you haven't started your preparation yet, you can complete your syllabus in 10 days. I'll give you a timetable जिससे आप अपना पूरा syllabus 10 दिन में complete कर लोगे। ओके, सो दैट्स जब कोई भी एक एस्पिरेंट ये वीडियो देखेगा उसका वो होगा कि भाई मैं जल्दी से क्लिक करता हूँ और वो मेरे को एक ऐसा टाइम टेबल बता देंगे जिससे 10 दिन में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर कोई भी आपको ऐसा कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। फोर्स 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट होना इज वेरी 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 टफ। ठीक है, 10 दिन की उस सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी आती है, कितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दैट्स उससे भी डबल टफ। ठीक है, तो आई गॉट योर सोल्यूशन। देखो, मेरी वीडियो जो भी देख रहा होगा उसने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। किसी ने पूरी बायो पढ़ी हो, किसी ने पूरा सिलेबस पढ़ा हो, किसी ने कुछ पढ़ा हो कुछ, बट ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया। एंड अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो यार व्हाट आर यू थिंकिंग कि यार 10 दिन में पूरा सिलेबस कर लूंगा। यार ये सब कुछ एक जस्ट अ व्यू, वीडियो की व्यूज बढ़ जाए उसका वो होता है पॉइंट। अब मेरी बात सुनो, जिसने जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है, टेक दैट सिलेबस असाइड। अब 9 दिन बचे हैं आपके पास। 9 दिन कैसे बचे हैं? आज 25 है, 25 को मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। जितने देखेंगे उनके लिए तो 9 भी नहीं बचेंगे। स्टिल हम 25 को काउंट कर लेते हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, फोर्थ को आपका पेपर है। 9 दिन हो गए। अब बात ऐसी है कि आपको एक काम करना है। देखो, सबको ही पता है कि टेस्ट देने इज इम्पोर्टेंट। पिछले आपको तब से ही पता था, जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब भी आपने नहीं दिए। किसी को टेस्ट देने से डर लगता है, किसी को लगता है कि मार्क्स कम आ गए, तो किसी को लगता है कि सीधा हम नीट का ही पेपर देंगे। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक जो सब लोग करते हैं। जब आप टेस्ट देते हो ना, एक अलग सी आपके अंदर वो आने लग जाती है कि यार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर आप मेरी बात मानोगे ना, अगर किसी ने 10 टेस्ट दिए हैं तो उसके ऑलमोस्ट पूरा पेपर रिपीट नहीं होगा, बट 50% आपको क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था। अब मेरी बात सुनो, अगर आपने एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग करी, लर्न किया और एक बार उसके क्वेश्चन सॉल्व करे, दैट हैज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं टेस्ट पे। टेस्ट देने हैं, दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव विद। अब 10 दिन में सिलेबस के पीछे मत भागो यार, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 10 दिन में सिलेबस के पीछे मत भागो, कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। ठीक है, टेस्ट के पीछे भागो, आपको आता है नहीं आता क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आ गया तो दैट विल बी लाइक, भाई बहुत खुश हो जाओगे तुम जब तुम पेपर देखोगे और सारे क्वेश्चन सेम होंगे ना। अब बात करते हैं कि कैसे देने हैं। अभी आपके पास, अगर आपने सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देने, प्रीवियस ईयर की बुक नहीं करनी, सॉल्व नहीं करनी, लाइक चैप्टर वाइज नहीं करने। यू हैव टू, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज नीट 2018 का पेपर। सो यहाँ पर आप पेपर पूरा फर्स्ट में अटेम्प्ट करोगे। कैसे करोगे? वही सेम टाइमर। एंड आप जब पहली बार पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, आपको 2 घंटे ही लगेंगे, 2 ढाई घंटे लगेंगे, आपको 3 घंटे भी नहीं लगेंगे। ठीक है, ये सब मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, आपने पेपर दिया, सामने स्टॉप वॉच लगाई, पूरा पेपर किया, जैसे मर्जी करना है करो, बायो करनी है पहले, फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, जैसे मर्जी करना है। ठीक है, उसके बाद आपने द सेकेंड थिंग इज कि ना आप ओएमआर पे करोगे। लाइक मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ऐसे कर लिया, यहाँ पर पूरी आपने ओएमआर भरी, ऐसे दिख रहा आपको? सी, ऐसे पूरी ओएमआर भरी, जो गलत है उसको बाद में करेक्ट कर लिया। ठीक है, ओएमआर भरी, करेक्शंस करें। अब आती है बारी कि आपको करेक्शन भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 18 का पेपर दे दिया, जितने ठीक हुए, गलत हुए कोई बात नहीं यार, बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं करेंगे। जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है, डू करेक्शन। अब बात ऐसी है कि आप करेक्शन कैसे करें, कोई तरीका होगा ना। एक चीज तो आप ये कर सकते हो कि मैं आपको बेस्ट वाली बताती हूँ। कर तो आप बहुत कुछ चुकते हो और बहुत कुछ कर चुके हैं, आपके पास सिर्फ 9 दिन बचा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। टेक योर पेपर, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, प्रिंट आउट के बाद आपने देखा होगा मेरे जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, मैंने उसके साइड में ही लिखी है उसकी करेक्शन। सी,
फॉर्मूला मैंने रेड पेन से लिखा है, थोड़ी इंक चेंज हो गई तो सबसे पहले नजर मेरी फॉर्मूलाज पे जाएगी। लेट्स सी, फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, बाकी ऑलमोस्ट कैलकुलेशन वगैरह मैंने ब्लू पेन से करी है, ठीक है। ऐसे ही अपने पेपर के साइड में लिख लेना, क्वेश्चन वगैरह कुछ मत लिखो, यू डोंट हैव दैट टाइम। आपको 10 पेपर करने हैं, ठीक है। 10 कौन से करने हैं, 2014 से लेके 2024 तक का। स्टार्ट कैसे करोगे, 24 का छोड़ दो, या तो मैंने 24 का, मतलब मैंने जो पोस्ट लेटेस्ट वाला था वो छोड़ दिया था। 20, आप देखो 24 का छोड़ दो, 23 से स्टार्ट करो, 23, 22, 21, फिर 2014 का लास्ट में। ओके, सीधा 24 से 2014 से स्टार्ट मत करना, और 2014 के बाद वाला भी कोई पेपर मत करना, इतनी रेलिवेंस नहीं होती उसमें, ठीक है। अब आपने ये 10 पेपर कर लिए, एटलीस्ट यू हैव टू डू 2 पेपर्स अ डे। मैं आपको बहुत बढ़िया बता रही हूँ, आपके 10 पेपर हो जाएंगे 5 दिन में। 2 पेपर करें 5 दिन में, 10 पेपर हो गए अच्छे से। अब आपके पास बचे 3 दिन, ठीक है। आज का मानना है तो 4 दिन बचे। उन 4 दिन में आपको क्या करना है, उसमें आप जितने 10 पेपर करें, 10 पेपर विल बी मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। उनको ही रिवाइज करो, हर क्वेश्चन में कहाँ क्या फॉर्मूला लगा था, क्या नहीं लगा था, उनको रिवाइज करो, पूरी बायो रिवाइज करो। एंड लास्ट के जब 1-2 दिन बचेंगे ना, देन सी कि आपको क्या करना है, कैसे अपने नोट्स को पेज थ्रू करना है, एनसीईआरटी में हाईलाइटेड पॉइंट्स करने हैं, क्या करना है, दैट विल बी योर चॉइस। बट आई सजेस्ट कि अभी आपके पास 9 दिन बचे हैं, गो विद पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर के पेपर करो। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वाले क्वेश्चन तो करे हुए थे एंड यही सेम क्वेश्चन आ गया, ज्यादा से ज्यादा वो वैल्यू चेंज करेगा। 10 साल के अगर आपने पेपर कर लिया ना, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये रहेगी, ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने के बाद जब आपको करेक्शंस करनी हो, देखो मैंने पूरे पेपर में ना उसके साथ ही करेक्शंस करी हुई है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, फॉर्मूला रेड पेन से लिख लिया, कैलकुलेशन ब्लू पेन से कर ली, एंड एक पेपर हुआ उसको डाला पीछे, दूसरा पेपर करते गए। प्लीज बेटा वाइंड अप, ठीक है। जैसे ये हो गया, सारे पेपर जल्दी से निपटाओ, 5 दिन के अंदर अंदर आपको 10 पेपर करने हैं। और 10 पेपर करने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा यार, किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस यही एडवाइस थी। अब तो प्लीज, कितने भी नंबर आ रहे हैं आपके, 300 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, प्लीज गो फॉर इट। एंड एक और एडवाइस दे देती हूँ मैं बहुत सारे बच्चों को जिन्हें नहीं पता हो, जो ये सोच रहे हो 12th वाले बच्चे कि यार हमारे पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, या फिर वो, आप लोगों को भी एक मिनिमम मार्क्स चाहिए। लाइक यू नीड सम 123 और 124 मार्क्स, उससे कम आए तो आपका प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट वो मिनिमम क्वालिफिकेशन से ज्यादा लाओ, और बाकी जिनको गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहा है वो तो एटलीस्ट 600 के करीब मार्क्स लाएंगे। एंड मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से बढ़ेंगे, ठीक है। चलो छोटी रखते हैं, वैसे तो 8 मिनट की हो गई ये वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी आपको कुछ भी पूछना हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।